आज दुर्भाग्य की बात यही है कि ये ट्रांसजेंडर बिल 2026 इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलॉजिकल है। बिल को वापस लेना होगा। अब आप तय नहीं कर सकते कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप मैन हैं या वुमेन हैं। ये आपने ग्रेस बानू जी का एक अकाउंट सुना? उनके सामने 40 मर्द थे जिन्होंने उनको कहा कि कपड़े उतार दीजिएगा ताकि हम देख सकते हैं आप ट्रांस हो या नहीं। पहचान खुद बनाएंगे। अनन्या मीठी हमारे समुदाय की एक महिला, बीएचयू की छात्रा, मास्टर्स की छात्रा, वो पीएचडी करना चाहती थी, वो पढ़ाई करना चाहती थी, वो एक शिक्षक बनना चाहती थी, वो जनवरी में मर गई। एकदम क्रिमिनलाइजेशन करने की कोशिश की गई है इस बिल के द्वारा। अब एक लड़की है जो झांकी करती थी, जिसके गांव में ये पता लग गया कि वो झांकी करती है, तो आपको पता है उसके माँ बाप ने क्या किया? बांस से बांध के, कपड़ा उतार के पूरे गांव में उसको घुमाया है। ये सच्चाई है गांव के ट्रांस लोगों की। इस मीटिंग में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बताया कि अगर रेप ट्रांसजेंडर पर्सन के खिलाफ होता है तो उसको सिर्फ 2 साल से सजा, औरत के खिलाफ होता है तो 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और ये ठीक है क्योंकि आपकी बायोलॉजी ऐसी है। 1000 लोगों के अलग अलग जगहों से देश में कॉल आ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। शर्म करे, ये बिल अगर थोड़ा भी बुद्धि है तो वापस ले लो। वरना रोज धरना होगा। और हम आशा करेंगे कि तमाम विपक्ष की पार्टियां पहले तो कोशिश करें कि ये बिल वोटिंग पे आए नहीं और स्थायी कमेटी को चला जाए बड़ी चर्चा के लिए, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि बिल बदलेगा। और नहीं होगा तो आने वाले 3-4 साल में जब इस देश की जनता भारत सरकार को बदलेगी तो इस बिल को हम पूरी तरीके से खारिज कर देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, एब्सटेन फाइल्स आया है, मोदी जी के बारे में भी बोला है कि वो नाच के आए हैं। ये जो निकालने का कोशिश कर रहे हैं ये जो टीजी अमेंडमेंट बिल, मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी कहाँ नाच के आए हैं जो ये टीजी बिल लाना चाहते हैं? किसने बोला? ट्रंप ने बोला कि नागपुर से आया है? ये कहाँ से आया है ये ऑर्डर? संसद में पेश नए ट्रांसजेंडर बिल को लेके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक पब्लिक डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया गया है। हम यहाँ पर तमाम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। इस नए बिल में जो तमाम कम्युनिटी के लोगों को जोड़ा गया है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कम्युनिटी को नहीं जोड़ा गया, जैसे नॉन बाइनरी है, ट्रांस मैन है। तो इसको आप क्या, इस पर आपका ओपिनियन है? जी, वही सबसे बड़ी हमारी इस समय मुद्दा है और यही सबसे बड़ा परेशानी है कि जो डेफिनेशन है और जिस तरह से वापस से रीडिफाइन करने की कोशिश की गई है। एक डेफिनेशन 2019 एक्ट में ऑलरेडी था और उसके पहले नालसा जजमेंट में भी एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक जो है हमें दिया गया था, और उसके बाद एक नया डेफिनेशन रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश है जिसमें कुछ समुदाय एकदम ही बाहर निकल गए, जैसे कि ट्रांस मैन, ट्रांस मैस्कुलिन पॉपुलेशन, वो एंटायरली बाहर हैं। ट्रांस वुमेन जो इस तरह की सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी से नहीं आते हैं वो उससे बाहर हैं। और जेंडर क्वेयर पर्सन्स, कोई भी नॉन बाइनरी इंसान है, जो इंसान शायद इस बाइनरी में विश्वास नहीं रखता हो या शायद ट्रांजिशनिंग में विश्वास नहीं रखते हो, वो लोगों को भी एकदम ही बाहर निकाल दिया गया है। तो डेफिनेशन से बाहर निकालना एक बात हुई, मतलब जो कि है और जिसको हम कम्प्लीटली अपोज कर रहे हैं, पर उसके अलावा मेडिकलाइजेशन और मेडिकल स्क्रीनिंग का भी मुद्दा है और उसके अलावा एकदम क्रिमिनलाइजेशन करने की कोशिश की गई है इस बिल के द्वारा। तो वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि मान लीजिए हम ये बोलते हैं ठीक है आप कुछ लोगों को इरेज कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं एक डेफिनेशन से, लेकिन वो होने के बाद भी जो लोगों को आप इंक्लूड कर रहे हैं उनका हनन आप करेंगे मेडिकल बोर्ड के थ्रू और क्रिमिनलाइजेशन के थ्रू। तो कोई भी इसमें सुरक्षित नहीं है, कोई भी किसी भी ट्रांस समुदाय के इंसान के लिए ये बिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हम इसको बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अपोज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वापस लिया जाए। कानूनी तौर पे आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या इस कानून का मेंटल तौर पे भी आप लोगों पे असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स ऑलरेडी पड़ रहा है। हमारे पास हज़ार लोगों के अलग अलग जगहों से देश में कॉल आ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब क्या इसका इम्प्लीकेशन होने वाला है, क्योंकि कई लोगों के आप देखिए 2019 में एक्ट आने के बाद में आईडीज़ बन गई हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं या वहाँ पे अब डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। कुछ लोगों का आधा डॉक्यूमेंट बदल गया है, आधे डॉक्यूमेंट्स बचे हुए हैं। तो कई लोग ऐसी स्थिति पे हैं कि उनको लीगली मतलब सिटीजनशिप से स्ट्रिप कर दिया जाएगा और उसके बाद जिस तरह का वायलेंस शायद उनके ऊपर हो उसके बारे में हमें अभी पता भी नहीं है।
क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स और पूरा LGBTQI कम्युनिटी बहुत दशकों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। एक समय वो था जब ट्रांसजेंडर्स को कहा जाता था कि तुम ट्रांसजेंडर हो कि नहीं हो वो बताओ, तो कोई तुम्हें टच करके और उसके बाद ये तय करेगा कि आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है। देखिए एक बात समझिए, आपका शरीर और आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपका ओरिएंटेशन कुछ और हो सकता है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद नालसा का जजमेंट आया 2014 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर व्यक्ति एज अ ह्यूमन राइट अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन खुद तय कर सकता है। इसके बाद आया 2017 में पुट्टुस्वामी जजमेंट, जिसने कहा कि राइट टू प्रिवेसी है ना, ये आपका फंडामेंटल राइट है। प्रिवेसी के साथ आता है डिग्निटी, आपका खुद का डिग्निटी कि आप कौन हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे जीवन यापन करना चाहते हैं, इसको भी फंडामेंटल अधिकार का दर्जा दिया गया। उसके बाद आया 2019 का जजमेंट। 2019 के जजमेंट में ये कहा कि 2019 के बिल में ये कहा गया कि हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति एक एफिडेविट देके सेल्फ अटेस्ट कर सकता है कि उसका ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम आगे बढ़े। अब 2026 में बिना किसी भी मेंबर्स को, मतलब एक नेशनल कमेटी है ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स, उनके साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, देश भर में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, और सीधे 2026 का बिल पेश किया गया जो ये कहता है कि अब आप तय नहीं कर सकते कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप मैन हैं या वुमेन हैं। कल जब मेंबर्स मिले, मेंबर्स ऑफ ट्रांसजेंडर कमेटी, नेशनल कमेटी, जब उन्होंने मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करी, तो ना सिर्फ सोशल जस्टिस मिनिस्टर उनसे नहीं मिले, उनकी जो अंडर की जो ब्यूरोक्रेट है मिस योगिता स्वरूप, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि देयर इज़ ओनली अ बाइनरी, केवल मर्द हैं या महिलाएं हैं। तो क्या भाजपा सरकार जो है वो लोगों की असलियत से, उनकी लिव्ड रियलिटी से इतनी दूर है कि आज 2026 में भी वो ये कह रहे हैं कि केवल दो ही आइडेंटिटीज़ होती है, या तो मेल या तो फीमेल। तो संविधान अधिकार देता है हर व्यक्ति को उसके मर्जी से जीने की। सेंट्रल गवर्नमेंट एक भी वेलफेयर स्कीम नहीं देती है, वो डिफाइन करती है कि ट्रांसजेंडर्स कौन है अपने कानून के तहत, और फिर स्टेट्स पे छोड़ देती है कि स्टेट्स डिसाइड करें क्या वेलफेयर स्कीम्स होना चाहिए। जैसे कि कर्नाटक में फ्री बस राइड्स है फॉर इंस्टेंस। तो ये पूरा जो बिल है ये क्रिमिनलाइज करता है, ट्रांसजेंडर्स की डेफिनेशन को छोटा करता है, और जो बहुत लंबा एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता तय किया गया है कम्युनिटी के द्वारा अपने अधिकारों के लिए, उसको दशकों पीछे धकेल देता है। आपने जो बोला क्रिमिनलाइजेशन का, तो मैं उसको भी समझना चाहूँगी कि वो क्या लॉ है इसमें और इसका क्या इम्पैक्ट जब लॉ आ जाएगा, अगर कानून बन जाता है वो बाई चांस, तो उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जी देखिए, बिल ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी को ज़बरदस्ती ट्रांसजेंडर बनाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन किया जा सकता है, 5 से 10 साल का पनिशमेंट होगा। अब चूंकि आपको ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है समझना पड़ेगा। यदि ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन में एक ट्रांस मैन आता ही नहीं है, एक ट्रांस वुमेन आती ही नहीं है, और कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं ट्रांस मैन हूँ और उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है, तो सरकार की नज़र में इस बिल के तहत वो व्यक्ति भी अपराधी है। यदि आपने कल कहा कि मेरे पास महिला का शरीर है लेकिन मैं आदमी बनना चाहती हूँ, ट्रांसजेंडर बिल आपको कवर नहीं करता। अब यदि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं सिसजेंडर हूँ, सिसजेंडर मतलब मुझे महिला का शरीर मिला, मेरे को महिलाओं की जैसे ही मेरी इच्छाएं हैं, मैं यदि आपको सपोर्ट करती हूँ तो कल को सरकार मेरे ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन ले सकती है कि आप इनको फोर्स कर रहे हैं बनने के लिए। तो कुल मिला के पूरे LGBTQI कम्युनिटी का जो सपोर्ट सिस्टम है उन सबको ये डर रहेगा कि इस बिल के माध्यम से उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन ली जा सकती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस प्रकार का कोई बिल लाएं जो आपके नहीं समझ में आता, आप कम्युनिटी से बात करें, आप कम्युनिटी से एंगेज करें। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि सरकार बिल तो पास कर देती है लेकिन किसी से भी एंगेज नहीं करती, बातचीत नहीं करती। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस राज्यसभा MP रेणुका चौधरी हैं। मैम, इस नए बिल से कहा जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड के जरिए जेंडर आइडेंटिफिकेशन तो कमज़ोर किया जा रहा है उनका, साथ में उनकी जो प्राइवेसी है, उनका जो ह्यूमन राइट्स है, जो वो सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज में भी एक लड़ाई वो अलग से लड़ते हैं, उसको भी कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के जरिए। कि इसी के मापदंड है कि जो ऐसा बिल लेके आएंगे तो इसके माने ये है कि इनकी कोई जानकारी नहीं है कि ज़मीन पे होता क्या है इंसानों के साथ। तो ऐसे जब ना समझ लोगों को अधिकार दिया जाता है तो ऐसे कानून ले आते हैं। कोई भी मेडिकल बोर्ड के सामने जाके अपने आप को पेश करके बेइज्जती सहने का कौन सी संविधान का नीचे कौन से अधिकार से ये कर रहे हैं? शर्म करे। ये बिल अगर थोड़ा भी बुद्धि है तो वापस ले लो, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा।
देखिए, बिल तो खारिज होना चाहिए, उसमें कोई दो राहें नहीं है। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि सरकार के कुछ कंसर्न्स होंगे, उन कंसर्न्स को लेके समुदाय के साथ कंसल्टेशन करिए, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, हमको मौका दीजिए आपको समझाने के लिए कि आप जो दिक्कत को सॉल्व करना चाह रहे हैं उसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। क्योंकि ये जो तरीका है ये तो सिर्फ हमारे समुदाय के अस्तित्व को ख़त्म करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। सरकार को ये भी समझना ज़रूरी है कि बायोलॉजी और समाज ये दो अलग चीज़ें होती हैं। आपका शारीरिक बनावट क्या है ये आपके बायोलॉजिकल पहचान है, जबकि आपका जेंडर क्या है, आप ट्रांसजेंडर हैं या सिसजेंडर हैं या नॉन बाइनरी हैं, ये आपकी सामाजिक पहचान है। इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होने की वजह से ही ये परिणाम आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सरकार को भी समुदाय से जुड़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इस बिल को लाने के लिए ये भी कहा जा रहा है जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो तमाम कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे बातचीत नहीं की है, नहीं जो नेशनल काउंसिल है इसके लिए, इससे भी बातचीत नहीं की गई है। फिर आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन ही नहीं शामिल है। बिल्कुल यही किया गया है और ये एकदम मतलब आपने एनसीटीपी फॉर्म किया था 2019 के कानून में इसी कारण के लिए, ताकि जब आप हमारी समुदाय पे लेजिस्लेट करें एनसीटीपी के द्वारा आप समझ के लेजिस्लेट करें। अब अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने ही पॉलिसी इंटेंट के खिलाफ जा रहे हैं, और ये बात मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अपने पॉलिसी इंटेंट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। ठीक है, आपने कहा कि आप बनारस में काम करते हैं, साथ में वो पूर्वांचल और बनारस का एरिया अभी भी इतना प्रोग्रेसिव नहीं है कि वो वहाँ की सोसाइटी है, वहाँ के लोग एक्सेप्ट कर लें लोगों को, क्योंकि मैं खुद आती हूँ तो मैं इस खुद बात को समझती भी हूँ कि लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप काम करने का अगर अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि इस बिल का इफ़ेक्ट दिल्ली में हम बात कर रहे हैं, दिल्ली से ज़्यादा देश के यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर किसी गाँव में, किसी कस्बे में इसका असर बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी पड़ सकता है। बिल्कुल आई थिंक अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि ट्रांस पॉपुलेशन गांव में भी रहती है, और मैं उसी पॉपुलेशन के साथ काम करता हूँ ज़्यादातर जो गांव में रहती है। और सच्चाई ये है कि उनकी जो जीवन की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों की आकलन तक नहीं कर सकती है ये सरकार। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। झांकी पता है ना आपको, आप देखे हैं। अब झांकी में जो लोग महिला का किरदार निभाते हैं वो अक्सर ट्रांस महिलाएं ही होती हैं, ठीक है, वो हमारे ही समुदाय की महिलाएं होती हैं। अब एक लड़की है जो झांकी करती थी, जिसके गांव में ये पता लग गया कि वो झांकी करती है, तो आपको पता है उसके माँ बाप ने क्या किया? बांस से बांध के, कपड़ा उतार के पूरे गांव में उसको घुमाया है। ये सच्चाई है गांव के ट्रांस लोगों की। आप अति वंचित, असली वंचित, ये सब बातें जो कर रहे हैं, आप आइए देखिए अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप आइए देखिए खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या सच्चाई है, क्या होता है एक ट्रांस महिला के साथ। बीएचयू जैसे अस्पताल में लोगों को ये पता नहीं है कि अगर एक ट्रांस महिला स्टमक एक के साथ प्रेजेंट कर रही है तो उसका LFT KFT कराना अनिवार्य है। बीएचयू पूरे पूर्वांचल रीजन को सर्व करता है। अनन्या मीठी हमारे समुदाय की एक महिला, बीएचयू की छात्रा, मास्टर्स की छात्रा, वो PhD करना चाहती थी, वो पढ़ाई करना चाहती थी, वो एक शिक्षक बनना चाहती थी, वो जनवरी में मर गई। ये सच्चाई है पूर्वांचल की। आप क्या बात कर रहे हैं कि असली वंचित लोगों तक अधिकार पहुंचे? किसी तक अधिकार नहीं पहुंच रहे हैं। एक डिल्यूजनल सरकार हो गई है यार। जो सच्चाई है ग्रास रूट में वो दिल्ली तक कभी पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि वो लोग आके देखना ही नहीं चाहते हैं कि असली में वंचित कौन है। उनको असली वंचितता की बात करनी है ना, आइए मैं आपको लेके चलूँगा, मैं दिखाऊँगा आपको, मैं मिलवाऊँगा आपको लोगों से। आप बात करके देखिए कितने लोगों के आधार कार्ड में वो ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड के आधार पे अपना नाम बदलवा पाए हैं। ये सवाल पूछिए आप, ये सवाल हम नहीं पूछेंगे। हम ये बोलेंगे कि ट्रांसजेंडर लोग तो सिर्फ सड़कों पे उतर जाते हैं अपनी अधिकारों की बात करने, वो कभी काम करने नहीं आते हैं। अरे मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि मेरा TG कार्ड और मेरा आधार कार्ड में नाम का फ़र्क है। मैं कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो अब मैं ये बोलूँ कि मेरे को लड़की के लाइन में नहीं लगना है, लड़के के लाइन में लगना है, तो वहाँ पे बोला जाएगा कि नहीं आप लड़की की लाइन में ही लग सकते हैं। TG कार्ड सहित मेरी एक टीममेट है, वो एक ट्रांस महिला है, उनको लड़की की लाइन में नहीं लगने दिया जाता है कॉलेज में। इस तरह का तो बेइज्जती सहना पड़ता है डे टू डे बेसिस पे। किस चीज़ के लिए? पढ़ाई के लिए। तो एक्सेस टू डिग्निटी तो दिया नहीं आपने हमारे समुदाय को। आज दुर्भाग्य की बात यही है कि ये ट्रांसजेंडर बिल 2026 इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलॉजिकल है। आप देखिए कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को एक संदेश दिया था कि हमारी पहचान हमारा अधिकार। सिर्फ आप तय कर सकते हो कि आपकी पहचान क्या है, और उस पहचान को ID कार्ड में रखना
किसी भी डॉक्यूमेंट में रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इस प्रिंसिपल के खिलाफ जाने से इस बिल ने एक मेडिकल बोर्ड इंट्रोड्यूस किया है। अभी आपने ग्रेस बानू जी का एक अकाउंट सुना, उनके सामने 40 मर्द थे जिन्होंने उनको कहा कि कपड़े उतार दीजिएगा ताकि हम देख सकें आप ट्रांस हो या नहीं। उनको हाथ लगा के पूछा कि आप सेक्स कैसे कर सकती हैं। ये नीच सोच है सरकार की जो कहती है कि मानवीय अधिकारों के खिलाफ आज हमें ये बिल लाना चाहिए, मेडिकल बोर्ड लाने चाहिए, स्क्रीनिंग प्रोसीजर लाना चाहिए। क्या चल क्या रहा? 2019 में जो डेफिनेशन था वो ठीक था। सरकार कहती है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, पर यूज़ होगा तो ही मिसयूज़ होगा ना। आपने सिर्फ 35,000 आईडी कार्ड छपवाए हैं तो मिसयूज़ होगा कहाँ से? आपने सिर्फ 70 करोड़ एलोकेट किए हैं ऑन एवरेज एवरी ईयर, उसमें से सिर्फ आप 11% फंड इस्तेमाल करते हैं हर साल, तो फिर आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं फंड को, तो उस फंड का मिसयूज़ कैसे? तो आज जो सरकार करने जा रही है वो असंवैधानिक है, पर ये मानवीय अधिकारों के खिलाफ भी है। ये सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। हम सबको शर्म आनी चाहिए कि किसी भी इंसान को, किसी भी भारतीय नागरिक को हम ऐसे किसी मेडिकल बोर्ड के सामने भेज सकते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम किसी भी इंसान को, उनके दोस्तों को, NGOs को जेल भेज सकते हैं क्योंकि उनकी पहचान हमें पसंद नहीं आती या उनकी पहचान हम रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते। तो आज हम सब इंडिया अलायंस की तरफ से इस बिल के खिलाफ खड़े हुए हैं। हमने ये भी मांगा है कि योगिता स्वरूप जी जो एक्टिंग जॉइंट सेक्रेटरी है इस मिनिस्ट्री की, जिन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स के सदस्यों का अपमान किया है, कि उनका इस्तीफ़ा मांगा जाए, उनका इस्तीफ़ा लिया जाए, क्योंकि आज जो ट्रांसजेंडर राइट्स के खिलाफ रहते हैं, जो खड़े रहते हैं, वो कल औरतों के अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे, कल वो हर मानवीय अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे। और इस मानसिकता को हमें आज अपोज करना है, इसके विरोध में हमें आवाज़ उठानी है, इसलिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। आपने योगिता जी का जो जिक्र किया, आप उस केस के बारे में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए, कल बहुत सारे नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स के सदस्य थे जिन्हें दिल्ली बुलाया गया था। उन्हें कहा गया था कि इस बिल के मामले में उन्हें मिनिस्टर से मिलना होगा। वीरेंद्र कुमार जी है, उनसे अपॉइंटमेंट ली गई थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट दी थी। 2 बजे वो अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आए, उनकी कोई समस्याएं थी, दिक्कत थी, वो हम मान सकते हैं। पर योगिता स्वरूप जी ने इस मीटिंग को चेयर किया था और इस मीटिंग में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बताया कि अगर रेप ट्रांसजेंडर पर्सन के खिलाफ होता है तो उसको सिर्फ 2 साल सज़ा, औरत के खिलाफ होता है तो 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और ये ठीक है क्योंकि आपकी बायोलॉजी ऐसी है। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? उन्होंने कहा कि हमें नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो 2019 के कानून के बाद और 2014 के नालसा वर्डिक्ट के बाद बनाई गई है, हमें उस बॉडी को कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो निर्णय हमें लेने हैं हम ले सकते हैं। आपको हमने यहाँ पे सिर्फ झक मारने को बुलाया। तो ये जो इंसल्ट, ये जो अपमान हुआ, ये पूरे ट्रांसजेंडर समुदाय का हुआ है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। योगिता जी को सिर्फ माफ़ी नहीं मांगनी है, उनको इस्तीफ़ा देना है, ये हमारी मांग है। आपकी पार्टी का और इंडियन अलायंस का आगे क्या प्लान है? हम इस बिल को अपोज करेंगे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की एक डिमांड आगे करेंगे। और अगर ये बिल दोनों हाउस से पास हो गया तो हम ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, हम रास्ते तक ले जाएंगे और लड़ने से नहीं डरेंगे। और हम आशा करेंगे कि तमाम विपक्ष की पार्टियां पहले तो कोशिश करें कि ये बिल वोटिंग पे आई नहीं और स्थायी कमेटी को चला जाए बड़ी चर्चा के लिए, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि बिल बदलेगा। और नहीं होता है तो हम पूरी कोशिश करें कि ये ध्वस्त हो जाए, और नहीं होगा तो आने वाले 3-4 साल में जब इस देश की जनता भारत सरकार को बदलेगी तो इस बिल को हम पूरी तरीके से खारिज कर देंगे। हम स्टैंडिंग कमेटी में भी भेजने के बाद हम कैसे ये आशा कर ले कि बिल बदलेगा, क्योंकि जीराम जी बिल भी पास हो गया, कानून बन गया, और ऐसे तमाम ऐसे बिल हैं जो स्टैंडिंग कमेटी से होते हुए भी कानून बन जाते हैं और कभी सीधे तौर पे भी कानून बन जाते हैं। उम्मीद है ना भाई, रास्ता और क्या है? या तो रास्ता ये है कि आप कोशिश करो कि ये बिल वोटिंग के लिए नहीं आए, लेकिन अभी 2 तारीख तक ये भी सत्र चल रहा है, अगली बार फिर सत्र आएगा। और ये सरकार चर्चा में तो विश्वास नहीं करती, ये तो थ्रॉटल करके ज़बरदस्ती से इसको पास करा देगी। तो कोशिश ये है कि कभी कभी कोई चीज़ अगर स्थायी समिति में, स्टैंडिंग कमेटी में चली जाती है और 2, 4, 5 भी उसमें समझ बूझ के अगर हमको बीजेपी के भी सांसद मिल गए
तो हो सकता है कुछ बदलाव आए, तो उम्मीद तो करनी ही चाहिए ना। नहीं तो जैसे मैंने कहा, इन जैसे तमाम बिल, चाहे धार्मिक पहचान के हों, चाहे जातीय पहचानों के हों, चाहे भाषा से संबंधित हों, चाहे व्यक्ति की अपनी क्या उसकी पहचान है, महिला पुरुष की, या उसके क्या प्रेफरेंसेस है उससे संबंधित हो, वो सब ऐसे नए बिल जो इन तमाम अधिकारों को पीछे खींचते हैं, उन सबको जब हमारी सरकारें भारत सरकार में आएंगी और इंडिया अलायंस से एक बार जीतेगा आने वाले 3-4 साल में, तो ये सिरे से इन तमाम बिलों को हम बदलेंगे। इस बिल में जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है उसको कमज़ोर करने की बात कही जा रही है। जी, गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली हटाना चाहती है। गवर्नमेंट लोगों को महसूस लोगों की इमोशंस और फीलिंग्स को हटाना चाहती है। गवर्नमेंट लिंग में जा रहे हैं, लोग के अंदर क्या है, लोग के पैंट के नीचे क्या है, अंदर क्या है, गवर्नमेंट ये जानना चाहती है। गवर्नमेंट बायोलॉजी के नाम पे गवर्नमेंट हमारे फीलिंग्स इमोशंस को रिजेक्ट कर रही है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन उभरता निकलता वहीं से है। हम कैसे खुद को मानते हैं, हम कैसे खुद को फील करते हैं, हमारे इमोशंस क्या है खुद को लेकर, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का मतलब वहीं से आता है। ये कुछ ऐसा नहीं कि मैं आज सुबह में आज उठ गई एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ट्रांस हूँ। मैं आज जो यहाँ पे आई हूँ निकल के, इतना इजी नहीं है। लोग घूर देखते हैं, लोग ताने मारते हैं, लोग कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, अलग अलग तरह के रिएक्शंस वगैरह होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन आप उठ जाओ और आप ट्रांस बन जाओ। ये हमारा ये बायोलॉजिकली हम पैदा होते हैं, चाहे वो हमारे जेनिटलिया से हो या चाहे वो हमारे फीलिंग्स इमोशन से होते तो है हम बायोलॉजिकल ही। मैं ये पूछना चाहती हूँ, एप्स्टेन फाइल्स आया है, मोदी जी के बारे में भी बोला है कि वो नाच के आए हैं। ये जो निकालने का कोशिश कर रहे हैं ये जो टीजी अमेंडमेंट बिल, मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी कहाँ नाच के आए हैं जो ये टीजी बिल लाना चाहते हैं? किसने बोला? ट्रंप ने बोला कि नागपुर से आया है। ये कहाँ से आया है ये ऑर्डर? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, ये कहीं से ऑर्डर आया हुआ है। तो चीज़ ये है कि जो साजिश जो एक रचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो साजिश जो एक रचा रहे हैं, एंड वो साजिश में वो हमको वो अटैक कर रहे हैं, वो हमको सबसे पहले अटैक कर रहे हैं, हमको वो ढकेलना चाहते हैं। और मार्जिनेशन में गवर्नमेंट चाहती है कि हम ताली ही बजाए, गवर्नमेंट चाहती है कि हम भीखी मांगे, गवर्नमेंट चाहती है कि हम सेक्स वर्क ही करें। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मेरे जैसे लोग सर उठा के ऑफिस जाए, अपना काम करे, अपना संस्था चलाए या कुछ करे। तो ये क्या साजिश चला रही है, तो गवर्नमेंट को ही पूछना चाहिए। इन सारी बातों से एक चीज़ तो क्लियर है कि जेंडर आइडेंटिटी और लीगल रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ लॉ का इशू नहीं है, यह डिग्निटी, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट का भी इशू है एक समुदाय के लिए, जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। ये एक सीरियस डिबेट का टॉपिक है। अगर आपको भी कुछ कहना हो तो कमेंट में कहिएगा। हमारे साथ कैमरे के पीछे हमारे साथी संजीत, देखते रहिए मॉलिटिक्स।